मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं सरदार उधम। क्या बात है। सरदार उधम बोलूं या उधम सिंह बोलूं? विकी कौशल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अनुराग भाई कैसे हैं आप? बस यार, हमेशा की तरह बहुत अच्छा हूं। बहुत ही हैक्टिक बना रखा है इन लोगों ने यार, बहुत इंटरव्यू कर रहे हैं इन लोग ने यार। क्या चक्कर है? हाँ, बस यही है। ये तो हमेशा का ही चक्कर है। जब भी पिक्चर आती है तो हमारी भी भूख होती है कि हम जितना ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए, ये बताने के लिए कि पिक्चर आ रही है, प्लीज देखिए। वही कोशिश चल रही है। सोचिए, अगर सरदार उधम पकड़ने के बाद उन्होंने तो अपना नाम बोला, सब कुछ बोला, आजाद के नाम से उन्होंने सारी दुनिया को बताया। इस हाँ समय जी। अगर इंटरव्यू होता तो क्या इंटरव्यू देते सरदार उधम, ये बताइए। क्योंकि उन्होंने भारत देश के लिए तो क्रांतिकारी काम किया, लेकिन उन लोगों के जी लिए तो आतंकवादी थे वो। तो जी अंग्रेजों के लिए तो आतंकवादी थे ना वो। जी जी जी, करेक्ट उस समय। हिंदुस्तानियों के लिए तो भाई वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो सरदार जी। उधम के कैरेक्टर में जाने के लिए आपने क्या क्या चीज पढ़ा, क्या क्या समझा, और जो अभी तक लोगों को नहीं मालूम भी हो, जरा एक या दो चीज बताइए जो आपको लगता है कि अनुराग, ये जानना बहुत जरूरी है सरदार उधम के बारे में। पहले तो आई थिंक सरदार उधम सिंह जी के साथ साथ ये भी बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं हमारे पास्ट में, जिन्होंने अपना लहू बहाया है, अपनी जान दी है, ताकि आज हम एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठ सके, बातचीत कर सके, जिंदगी जी सके। तो ऐसे वीर शूरवीरों की कहानी तो हमें पता होनी चाहिए और उनको इनफैक्ट सेलिब्रेट करना चाहिए और आगे की जनरेशन तक पहुंचाना भी चाहिए। दूसरी बात, जो सरदार उधम सिंह जी के बारे में जो मुझे पता लगी, जो एक सोच का एक हल्का सा फर्क था। मुझे लगता है कि जो भी कोई क्रांतिकारी बनता है वो इसलिए नहीं बन जाता क्योंकि तलवार उठा ली, गोली चला दी, बम फोड़ दिया। वो क्रांतिकारी मेरे हिसाब से सोच से बदलता है, सोच से बनता है वो। और ये बायोपिक में हम ये नहीं कहते कि ये बायोपिक एक इंसान की है, ये बायोपिक एक सोच की है, और सोच टाइमलेस होती है। जैसे जो दो सिंपल शब्द हैं जो हम सुनते रहते हैं, और कई लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कि फ्रीडम और इक्वालिटी। और ये दो शब्द जो शहीद भगत सिंह जी या सरदार उधम सिंह जी बात किया करते थे 100 साल पहले, ये ग्लोबल सिटीजन के तौर पे बात किया करते थे। ये नहीं कहते थे कि भारत का हर इंसान फ्री हो, भारत का हर इंसान इक्वल फील करे। वो दुनिया के हर इंसान के बारे में बात करते थे कि दुनिया का हर इंसान फ्री होना चाहिए, दुनिया का हर इंसान इक्वल होना चाहिए। और क्योंकि ये सरदार उधम सिंह जी ग्लोब ट्रॉटर थे, वो कभी यूएस गए थे, कभी फिर जर्मनी, इटली, स्पेन, रशिया, इंग्लैंड। तो इन्होंने ऑपरेशन हर जगह का देखा था, अफ्रीका जा चुके थे वो। तो ये वो देख रहे थे कि ये क्राइम एक इंसान इंसान के अगेंस्ट कर रहा है, एक देश के अगेंस्ट कर रहा है। तो जो भी इनका एक एक्शन होता था, वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ होता था। वो ब्रिटिशर्स से नफरत नहीं करते थे। वो ब्रिटिश जो इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट के ईवल के खिलाफ, ईवल को रिप्रेजेंट करते थे, उनके खिलाफ थे। और आपने फ्रीडम एक शब्द बोला, फ्रीडम से आपका क्या तात्पर्य है? बोलना चाहेंगे व्हाट इज फ्रीडम, आपके हिसाब से क्या होता है फ्रीडम जीवन में? फ्रीडम मेरे हिसाब से ये है जहां पे आप खुलकर अपनी बात कह सके। और अगर किसी के दूसरे के बात से आप रजामंदी नहीं रखते हैं, तो आपके पास हमेशा एक प्लेटफॉर्म हो जो आप एक हेल्दी तरीके से उस बारे में डिस्कशन कर सकें। आप कल्चरली अपने अपने कल्चर्स को साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। जो हम कहते हैं ना, जो हम डाइवर्सिटी को, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको हम एंजॉय कर सकें और सेलिब्रेट कर सकें। यही मेरे लिए फ्रीडम है। तो मतलब आपके लिए अभी तक कौन सी फ्रीडम नहीं मिली है जो आप चाहते हो फ्रीडम पाना? नहीं, मेरे ख्याल से तो फ्रीडम है। फ्रीडम हर किसी की है। हम रह रहे हैं एक फ्री कंट्री में। हाँ, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में जो ट्रोलर हैं उनसे फ्री होना चाहेंगे आप। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट कहा आपने। ये बिल्कुल, बट वही है कि सोशल मीडिया के बारे में भी अब क्या ही है कि आप, मतलब वो मॉन्स्टर ही है। अब वो मॉन्स्टर चाहे वो अच्छा भी करता है, फिर कुछ ना कुछ उसमें से निकलता भी है, एक जो जैसे ये ट्रोल है और वो है, तो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल। सबसे बेस्ट रोल कौन सा निकला आपका? क्या सबको लाइन पढ़ के आप अभी भी हंसते हैं, अरे बाप रे क्या लिखा था इसने? इसे याद तो नहीं आ रहा अभी। एक पता नहीं अनुराग भाई, ऐसे ट्रोल से कोई याद तो नहीं आ रहा अभी इमीडिएटली। पर कभी कभी फनी बहुत निकलते हैं, कुछ कुछ सोच के हमको हमको लगता है कि भाई तू कौन है, मिलना है तेरे से, अच्छा दिमाग चलाया। अच्छा। कई बार बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करें, अगर उधम उधम सिंह की बात करें, तो गदर पार्टी से शुरुआत की उन्होंने और जी। काफी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है वो साइकिक वो माइंड क्या रहा होगा जब उन्होंने डायर को मारा होगा? तो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको कि क्या साइकिक, क्या दिमाग में होगा? क्योंकि देखिए, एक एंड ऑफ द डे हिंसा तो खैर बुरी चीज है ही ना, गांधी तो यहाँ जी मना ही कर रहे थे ना जी कि हिंसा जी नहीं करनी है। जी। लेकिन आपको क्या लगता है क्या मनः स्थिति होगी? आप अनुराग भाई ये फिल्म देखेंगे ना, तो एक चीज बहुत क्लियरली आपको लगेगी कि
सुजीता के विजन में भी और हमारे जिस तरीके से हम सबने मिलकर ये कहानी बनाई है ना, कहीं भी हम ये नहीं कह रहे कि उधम सिंह जी एक किलिंग मशीन थे, कि उनका सिर्फ एक रिवेंज था कि जाके मैं गोली मार दूं। ये नहीं था उनका। जो मुझे लगता है कि पहली बात तो, एक 19 साल का बच्चा जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जी जाए, वो शाम बिता ले जिसमें आसपास वो अगर ऐसी लाशें देख ले, ऐसा खून देख ले, चाहे वो बच्चे की लाश हो चाहे बूढ़े की लाश हो, उस हादसे से गुजरना एक डेफिनेटली, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ट्रूथफुली उसके अंदर वो क्या शिफ्ट आया होगा, वो क्या दर्द वो 21 सालों तक उन्होंने कैरी किया होगा। वो वही इंसान समझ सकता है जिसने वो दिन देखा हो। और उसके बाद से उनकी जो अंदर की आग एक जो लगी थी कि देश को आजाद करने की, देश के खिलाफ जो इंसाफ हो रहा है, सॉरी ये हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनसे देश को फ्री करने की। जैसे आपने बताया वो गदर पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद में एचएसआरए ज्वाइन की भगत सिंह जी के साथ, फिर उनको जेल हो गई थी और एचएसआरए पूरी डिसॉल्व हो गई थी क्योंकि सबको फांसियां लग चुकी थी। फिर वो दुनिया भर में घूमे ताकि और सपोर्ट खड़ा कर सके वो, ताकि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहे। तो ये आई थिंक, और उसका कल्मिनेशन जाके अगर वहां है उस दिन जहां पे वो गोली मार रहे हैं माइकल ओडॉयर को, वो आई थिंक मानसिक स्थिति हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो क्या हो सकती है, पर एक्चुअली क्या थी वो तो वही जानेंगे। वो आप कभी कर भी नहीं सकते कि आप एक उस इंसान के मानसिक स्थिति को समझ जाएं जिसने ऐसी वो शाम देखी हो या वो दौर देखा हो। हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि एक जो मुझे फील हो रहा था उस दिन बतौर एक्टर, वो ये था कि मुझे बहुत ही एक जो एक होता है ना नमिंग वाली फील, एक मेडिटेटिव फील, कि फाइनली आप, क्योंकि देखिए उधम सिंह के बारे में सब लोग ये नहीं जानते हैं कि उधम सिंह जी ने उससे पहले कभी गोली नहीं चलाई थी, कभी बंदूक चलाई नहीं थी। वो ये नहीं थे कि बंदूक चलाते रहते थे और आप जाके उन्होंने एक इंसान को गोली मारी। बेसिकली एक जज्बा है भाई साहब, वो एक जज्बा जज्बा है और है, एक संदेश है, एक मैसेज है। एक सिर्फ मैसेज मैसेज है, देना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते कि भैया ये मत करो। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देना चाहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं, वो लंदन में तो 6-7 सालों तक थे उससे पहले। ऑफ कोर्स आपने वो ट्रेलर प्रोमो में भी बताया है कि करेक्ट, मैं मारना इसलिए चाहता हूँ सारी दुनिया के लोग जाने जिससे। करेक्ट। वो शायद उस एक प्लेटफॉर्म की वेट कर रहे थे, जहां उन्हें पता हो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको अपनी बात कहने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म की वेट कर रहे थे। तो ऐसे बहुत से पहलू हैं जो आप सिर्फ वो डॉट्स को ज्वाइन करके एक अपना रीजन बना सकते, पर जो एक्चुअली उनके जहन में क्या चल रहा होगा वो तो उस समय वही इंसान जान सकता है। अगर एक मौका मिले आपको, एक हाँ जी। जिंदगी और जीना हो आपको, तो कौन सा, किस से मिलना चाहेंगे आप अपनी जिंदगी में? पिछले 100 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले किस इंसान से मिलना चाहेंगे जो आप मिले नहीं, और उससे क्या पूछना चाहेंगे? मैं भगत सिंह जी से मिलना चाहूंगा। अरे वाह, क्या पूछना चाहेंगे उनसे, क्या बात करना चाहेंगे? पूछना तो पता नहीं, मैं आई थिंक मैं बड़ा फैन बॉय की तरह बैठा रहूंगा आसपास उनके, और जो वो जी रहे हैं, जो वो, क्योंकि हम रियलाइज नहीं करते कि उन्हें फांसी लगी थी वो महज 23 साल के थे। 23 साल के थे। आज के जमाने में हमें 23 साल में ये नहीं पता होता जीवन में क्या करना है हमें। क्या बात है। तो 23 साल के थे जब उन्होंने अपना जीवन दे दिया देश के नाम। तो आज जितनी में हम बातें उनकी सुनते हैं, चाहे वो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद बोला हो, चाहे ये बोला हो कि आप मुझे कैद कर सकते हो, मेरे मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं, ये एक 19 साल के लड़के ने बोली थी, ये क्या 20 बात साल के है, लड़के ने बोली थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसकी ग्रेविटी हम नहीं फील करते। तो ये मुझे उस 19 साल के लड़के के साथ बैठना है, उस 20 साल के लड़के के साथ बैठना है और देखना है कि यार ये क्या करता है। क्योंकि मजाक तो ये भी करते होंगे, मस्ती तो ये भी करते होंगे। सुबह से रात तक सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद तो नहीं बोलते थे, ट्रू। वो अपनी जीवन भी जीते होंगे। वो तो हमने फोकलोर में ये बता दिया कि ये तो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद बोलते थे। तो इनका जीवन क्या था, ये क्या करते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे हाहा ठीठी करते थे, वो सब मुझे जानना है। तो मुझे अगर किसी मौका मिलता है तो मुझे भगत सिंह जी के आसपास इर्द गिर्द रहने का मौका चाहिए। मुझे दो लोगों से मिलना है, एक तो चाणक्य से मिलना है, जी। बड़े दिल की तमन्ना है, और अगर हो सके तो कृष्ण से मिलना है। क्या बात है। भगवान कृष्ण से मिलना है, मतलब जानू तो सही, देखो एंड ऑफ द डे कोई ना कोई तो इंसान ही रहा होगा, उसने ऐसे बिल्कुल। काम किया कि वो भगवान बन गया, जी। है ना? तो देखो एंड ऑफ द डे तो इंसान ही रहा होगा ना, वो भी रहे होंगे, उनके भी 2 आंख थे, 2 हाथ थे। तो बिल्कुल। ये 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 व्यक्तियों से मिलना बहुत जरूरी है। तो वन लाइनर क्या थी सुजीत सरकार की? क्योंकि सुजीत भाई ने मुझे फोन किया, ट्रेलर आया तुरंत मुझे फोन किया, कैसा लगा तेरे को? हाँ। तो वो हमेशा करते हैं, जो भी फिल्म करते हैं एक बार जरूर फोन करते हैं, कैसा लगा तेरे को, क्योंकि वो जानते हैं कि
स्वतंत्रता संग्राम, ये वो सब अनुराग बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको क्या वन लाइनर थी इस पिक्चर के लिए? मुझे अनुराग भाई, मुझे जो वन लाइनर थी वो ये थी कि विकी, सरदार उधम सिंह की स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्लोर कर, बस। वाह वाह। मुझे लोगों को ना इनके दिमाग के अंदर पहुंचाना है, हाँ, बस। ये सच में यही वन लाइनर थी कि क्या बात। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब कुछ स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, तो हम कर ही लेंगे। पर मुझे लोगों को, क्योंकि उनको जिस तरीके से एक क्रांतिकारी को दिखाना था, वो ये नहीं दिखाना था जैसे आज तक हम फिल्मों में देखते हैं कि बिल्कुल सुपरमैन बन जाते हैं कि आप छू भी नहीं सकते, वो इतने लाइफ बन जाते हैं, वो हीरो हैं। पर उनको वो खुद भी निजी तरीके से भी ये मानते हैं कि सरदार उधम सिंह मेरा दोस्त है, हाँ, वाह वाह। जिंदा है। ये मुझे बोलते रहते थे। तो वो कह रहे थे मेरे कहानी के जरिए लोग जब उसे देखे तो मैं चाहता हूं कि वो देखें कि यार मेरे अंदर भी एक सरदार उधम है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे समझ सकता हूँ, इसे छू सकता हूँ। क्या बात, क्या बात है। तो चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत चलेगी। और दो पॉइंट ऐसा बताइए जो आपको लगे कि यार ये पिक्चर तो देखनी ही चाहिए, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को आप रेकमेंड करेंगे इसलिए पिक्चर देखो। पहला पॉइंट मेरा यही है कि ये हमारे अनसंग हीरो हैं। पंजाब के बाहर शायद ही कुछ ही लोगों को सरदार उधम सिंह नाम के बारे में पता होगा, कहानी तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक मेरा रीजन यही होगा, प्लीज हमारे जो अनसंग हीरो रहे हैं उनकी कहानी को देखने का एक मौका दीजिए। चाहे आपको आगे पिक्चर अच्छी लगे बुरी लगे, वो बिल्कुल आपका ही व्यू पॉइंट है, पर देखने का एक मौका दीजिए, उनकी कहानी को जानने का मौका दीजिए। दूसरा ये है कि जो मैं एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे सबको कहना चाहूंगा कि अगर ये फिल्म देख सके, बिकॉज जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा एक एपिसोड जो हमारे देश में हुआ है, जो एक जमीन के टुकड़े ने जितना खून उस शाम देखा है, वो आई थिंक ग्लोबल लेवल पे लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ था। क्या बात, बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत बड़ी बात बोली। तो भाई, जितने लोग इस समय देख रहे हैं Amazon प्राइम वीडियो में, आप 16 अक्टूबर को देखिए सरदार उधम। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मेरी ओर से देखिए बहुत बहुत बधाइयां अभी से ही कि यार बड़े नसीब वाले हो दोस्त। एक बात बोलूं तेरे को, हजारों लाखों लोग चाहते हैं कि पुराने किरदारों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, वो लोग अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन आप लकी हो कि इंडस्ट्री में आए और कुछ कम ही फिल्में की हैं आपने, और उसके बाद इतने बड़े बड़े रोल मिल रहे हैं। इसके लिए जी बिल्कुल, कंग्रेचुलेशन। आई रियली थैंक माय स्टार्स एंड गॉड इज काइंड कि ऐसे मुझे मौके मिल रहे हैं। तो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में रहे। थैंक यू। थैंक यू अनुराग भाई।